सतयुग द्वापर में मुक्ति है, सर पटक पटक मर जाते थे। कलयुग में केवल राम का आला घड़ी में पाते थे। कलयुग कहने लगा महाराज परीक्षित, सतयुग द्वापर त्रेता युग में मुक्ति के हेतु हजारों साल महात्मा ब्राह्मण तपस्या करते थे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन हमारे युग में ये है, जो एक बार मुख से राम कहो तुरंत आराम मिलता है। सतयुग द्वापर में अगर किसी के प्रति गलत सोच लेते थे, उसे मनसा पाप लग जाता था। लेकिन हमारे युग में जब तक कोई पाप करोगे नहीं, तब तक पाप सर पे लगने वाला नहीं है। अब तुम्हारी कृपा है, प्रभु मार दो या छोड़ दो। परीक्षित महाराज कहने लगे हैं, कलयुग हम तुझे छोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा, प्रभु हमें कुछ जगह ऐसी दे दो जहां पर हम रह सकें। महाराज परीक्षित कहने लगे, अगर ये बात है तो हम तुझे जगह दे रहे हैं। जहां पर ब्राह्मणों का अपमान होता हो वहां पर रहो, जहां पर ऋषियों को सताया जाता हो वहां पर रहो, जहां पर गुरुओं का अनादर होता हो वहां पर रहो, जहां पर शास्त्रियों का अपमान होता हो वहां पर रहो, जहां पर वेश्याएं निवास करती हो तुम वहां पर रहो। हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा, प्रभु एक जगह हमारे मन से भी दे दो। बोलिए, ऐसा करो प्रभु, हमें सुवर्ण में पास दे दो, सोना में। महाराज परीक्षित कहने लगे, एम अस्तु, ऐसा ही होगा, जाओ तुम सुवर्ण में पास करो। महाराज परीक्षित नहीं समझ पाए भक्तों। कलयुग ने छलांग लगाई, महाराज परीक्षित के सर पे बैठ गया, क्योंकि महाराज परीक्षित के सर पे सोने का मुकुट बना हुआ था। और जैसे ही भक्तों सर पर बैठा है, महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। महाराज परीक्षित आगे बढ़े हैं, परीक्षित आगे बढ़े हैं, महाराज परीक्षित को प्यास लगी है। प्यास के कारण महाराज परीक्षित वन में आगे आगे जा रहे हैं। क्या देखा है, लोमर्ष ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। बैठ करके तपस्या कर रहे थे, लोमर्ष ऋषि को देखा है। महाराज परीक्षित सोचने लगे हैं, मैं काना नहीं हूं, लंगड़ा नहीं हूं, लेकिन इस ब्राह्मण ने हमें देख करके आंखें बंद क्यों कर ली। जैसे इतनी बात विचार की है, महाराज परीक्षित सोचने लगे कि मैं काना नहीं, करूप नहीं, पृथ्वी पर मेरे संतान नहीं, मैं काना नहीं, करूप नहीं, पृथ्वी पर
महाराज परीक्षित कहने लगे हैं मैं काना नहीं हूं, करूप नहीं हूं, फिर ब्राह्मण ने हमें देख करके आंखें बंद क्यों कर ली? क्योंकि महाराज परीक्षित के सर पे तो कलयुग सवार था। महाराज परीक्षित ने देखा है एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपनी तलवार से उठा करके लोमर्ष ऋषि के गले में डाल दिया। वहां से चले गए। जब घर पे पहुंचे हैं, महाराज परीक्षित को ध्यान आया। महाराज परीक्षित ने मुकुट उतार करके रखा है। महाराज परीक्षित स्वयं चिल्लाने लगे हैं कि हमने पाप किया है। लोमर्ष ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये पता चला है कि हमारे पिताजी का इतना अपमान किया है, मरा हुआ सर्प हमारे पिताजी के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि जो थे वहां से भगे हैं, हाथ में कमंडल लिया है। महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है, जाओ महाराज परीक्षित आज के 7वें दिन यही नाग जीवित होकर के तक्षक नाग बन करके तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी नमो नमः हो जाएगी। जब ये लोमर्ष ऋषि को पता चला है, लोमर्ष ऋषि कहने लगे बेटा तुमने बहुत गलत काम किया है, बहुत बढ़िया राजा है, तुमने श्राप क्यों दे दिया? श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए मैंने इसे श्राप दिया। इधर भक्तों क्या हुआ है, महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तुम्हें यही नाग जीवित होकर के खा लेगा, तुम्हारी नमो नमः हो जाएगी। इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए उत्तरानंदन परीक्षित व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, बोल लेते हैं भगवान का कीर्तन, फिर आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सभी भक्त ताली बजा करके भजन बोले, क्योंकि भगवान के दरबार में बैठ करके सरमनी की जाती है। जो भगवान के दरबार में ताली बजाते हैं, नाचते हैं, गुनगुनाते हैं, उन्हें कभी भक्तों 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। तो सभी भक्त माता रानी के दरबार में बैठे हैं, ताली बजा करके भजन बोले।
इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए उत्तरानंदन परीक्षित व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे, ही राजन परीक्षित, इस तरीके से महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है। और इधर भक्तों परीक्षित महाराज जो थे मुक्ति के हेतु यमुना के किनारे पद्मा आसन लगा करके बैठे हैं। यह दर द्रौपदी को साथ में लिया है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, भीम सभी पांचों भाई और द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय में गलने के लिए चले। आगे बढ़े हैं। जंगल में क्या देखा है? युधिष्ठिर ने देखा। युधिष्ठिर ने क्या देखा है? एक पक्षी जा रहा है। एक पक्षी जा रहा है, उसके पगों पर वेदों के मंत्र लिखे हैं और उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है। युधिष्ठिर कहने लगे, ये बात जा करके हम भगवान कन्हैया से पूछेंगे। और थोड़ा आगे बढ़े हैं तो भीम ने देखा है एक गाय ने एक बछेड़ी को जन्म दिया। उस बछेड़ी को उस गाय का दूध पीना चाहिए, लेकिन वो गाय भक्तों बछेड़ी का दूध पी रही है। भीम कहने लगे, ये भी बात भगवान कन्हैया से पूछेंगे। और आगे बढ़े हैं। अर्जुन ने देखा है एक आसमान से पर्वत टूट करके आ रहा है, सारे वृक्षों का विनाश करता हुआ। सारे वृक्षों का विनाश कर दिया, तब रुका नहीं और एक दूब के तिनके के सहारे से रुक गया। ये अर्जुन ने देखा है। नकुल ने देखा है एक खेत में 5 कुआं है। जब बीच वाला भरता है तो 5 भर जाते हैं, 4 भर जाते हैं, और जब बीच वाला खाली होता है वो 4 खाली हो जाते हैं। ये भी बात कहने लगे भगवान श्याम सुंदर को हम पूछेंगे। सहदेव ने देखा है सहदेव ने क्या देखा है। और जंगल में आगे बढ़े हैं। एक हाथी आ रहा है। हाथी, और हाथी के तो एक सूंड हुआ करती है। सहदेव ने देखा है ये तो 2 सूंड का हाथी है, ये तो हमने कभी नहीं देखा है। सहदेव कहने लगे, ये भी बात भगवान श्याम सुंदर से पूछेंगे। जहां पर भगवान श्याम सुंदर पीपल के नीचे पद्मासन लगा करके बैठे हुए थे, वहीं पर 5 पांडव द्रौपदी के सहित पहुंच गए। हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु हमने कुछ देखा है। अर्जुन कहने लगे, हमने भी देखा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, क्या देखा है? एक एक करके आते जाओ। युधिष्ठिर कहने लगे हैं, प्रभु हमने देखा है एक पक्षी आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। उसके पंखों पर वेदों के मंत्र लिखे थे, लेकिन उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। ये देख करके आए हैं।
भगवान श्याम सुंदर कहने लगे युधिष्ठिर इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में यही होने वाला है। जितने पंडित होंगे, जितने ब्राह्मण होंगे, जितने महात्मा होंगे और जितने शास्त्री होंगे, राधे राधे गौरी माँ का, माता दी का गमछा डालेंगे, मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, मस्ती में रहेंगे। यही कलयुग में होने वाला है और यही तुम देख करके आई हो। भीम कहने लगे प्रभु हमने कुछ नया दृश्य और देखा है, आगे बढ़े हैं। एक गाय ने एक बछेड़ी को जन्म दिया। उस बछेड़ी को गाय का दूध पीना चाहिए, लेकिन वो गाय उस बछेड़ी का दूध पी रही है। ये हमने नया देखा है। भगवान कन्हैया कहने लगे तुमने नया नहीं देखा है, यही कलयुग में होने वाला है। माता पिता अपनी संतान को जन्म देंगे लेकिन संस्कार नहीं देंगे। और माताओं बहनों, बच्चों के संस्कार मां से ही बनते हैं और मां से ही बिगड़ जाते हैं। पहला गुरु मां होती है बच्चा का। मां जैसा बताती है बच्चा वही करता है। यही होने वाला है। माता पिता एक बच्ची को जन्म देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसकी शादी में कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन संस्कार नहीं देंगे। और संस्कार देंगे तो भक्तों कैसे देंगे? अगर घर में कोई बात हो जाए तो ऐसो करियो बिटिया, अगर तुम्हारी डुकरिया लड़े तुम फांसी लगा लियो, हमने 5 लाख दे दे और 10 लाख न ले ले तो हमारो नाव ना है। संस्कार नहीं दिए भक्तों, ये संस्कार दिए हैं। और यही हो रहा है। संस्कार के चक्कर में लड़कियां फांसी लगा लेती हैं, जहर खा लेती हैं। माता पिता अपनी लड़की का धन हड़पने के लिए इस कलयुग में ऐसे माता पिता तैयार होंगे। वही तुम देख करके आए हो। एक गाय ने एक बछेड़ी को जन्म दिया। बछेड़ी को दूध पीना चाहिए, लेकिन वो माँ अपनी बच्ची को, अपनी पुत्री का धन खाने के लिए माता पिता कलयुग में ऐसे पैदा होंगे जो संस्कार नहीं देंगे। यही तुम देख करके आई हो। अर्जुन कहने लगे हैं प्रभु हमने भी नया दृश्य देखा है। एक पर्वत से टुकड़ा टूटा है, सारे वृक्षों का नाश करता हुआ चला आया, और जब रुका तो एक तिनके के सहारे से रुक गया। भगवान कन्हैया कहने लगे कलयुग में यही होने वाला है। मानव कलयुग में अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, और जो कलयुग में भगवान की भक्ति करते हैं उनकी जिंदगी एक तिनके के सहारे से पार हो जाएगी। यही कलयुग में देख करके आए हो, यही कलयुग में होने वाला है। और आगे बढ़े हैं। नकुल कहने लगे प्रभु हमने देखा है एक खेत में 5 कुआं हैं, बीच वाला भरता है तो सब भर जाते हैं। जब बीच वाला खाली होता है तो चारों कुआं मिलकर के बीच वाले को नहीं भर पाते हैं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं तुम्हें नहीं मालूम है, माता पिता ऐसे कलयुग में होंगे, अपने बच्चे को जन्म देंगे, संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लड़के की शादी करेंगे, और जब माता पिता पर बुढ़ापा आएगा तो एक माता पिता 5 बालकों 5 पुत्रों का पेट भरता रहता है भक्तों, लेकिन 5 मिल करके माता पिता को बुढ़ापे पर रोटी नहीं देते हैं।
यही कलयुग में हो रहा है, यही तुम देख करके आए हो और आगे बढ़े हैं। सहदेव कहने लगे प्रभु हमने भी कुछ देखा है। कहिए क्या देखा? हमने एक सूंड वाला तो हाथी देखा है, लेकिन दो सूंड वाला हमने आज पहली बार हाथी देखा। कैसा? ऐसा। इस समय जब भक्त चुनाव का टाइम आता है तो बड़े बड़े विधायक, एमएलए, एमपी, जिला पंचायत आते हैं, पांव छूते हैं कि भैया ऐसा करो, वोट हमें देना, तुम्हारा हेड पंप लगवा देंगे, आरसीसी करवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे। बड़े बड़े भाषण देते हैं और जब हो जाते हैं फिर पहचानते भी नहीं है। फिर नहीं जानते। अगर तुम्हारा कोई जरा सा काम हो, किसी नेता के पास जाओ, वो पूछता है कहां से आए हो, और जब वोट मांगने के लिए तो दो हाथों से पांव छूते हैं। यही कलयुग में दो सूंड वाले हाथी होंगे पैदा, कहेंगे कुछ और करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देख करके भगवान कन्हैया को पूछ करके द्रौपदी, युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आगे बढ़े हैं तो हिमालय में पहुंचे हैं भक्तों। द्रौपदी जो थी सबसे पीछे थी। और भक्तों अगर आगे कुआं हो तो पहले तो आगे वाला गिरेगा, लेकिन पुण्य की जड़ पाताल हरी। द्रौपदी पीछे है, धर्मराज आगे हैं। धर्मराज आगे थे, उनका केवल हिमालय में एक अंगूठा गिर गया, क्योंकि महाभारत के युद्ध में धर्मराज एक बार ही झूठ बोले थे। द्रौपदी सबसे पीछे थी। द्रौपदी जो थी दलदल में इतनी चलेगी, आधी गल गई। वो क्यों गई? वो इसलिए गली है। कब गली है? द्रौपदी जब भोजन बनाया करती थी तो रसोई में बैठ करके दुभान किया करती थी। और माताओं बहनों, कभी भी भोजन बनाओ, घर में कितने भी सदस्य हो, अगर तुमने रसोई घर में बैठ करके दुभांत की है तो तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। द्रौपदी जो थी क्या करती थी? द्रौपदी भोजन करते वो समय भोजन में कुछाई करती थी। सुंदर सुंदर भोजन बेटा अर्जुन को खिलाया करती थी। और भक्तों सच है, भोजन में रसोई घर में बैठ करके किसी के साथ में दुभांत नहीं करना चाहिए। इधर भक्तों पांचों पांडव हिमालय में गलने के लिए चले गए हैं। इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए उत्तरानंदन परीक्षित व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ये कहानी है त्रेता युग की। एक दिन की बात है, भगवान भोले बाबा पार्वती को साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। पार्वती से ये कहा है, धर्मेश्वरी आज हम और तुम सत्संग सुनने के लिए चलेंगे। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा तुमसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है, तुमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है,
तुमसे बड़ा कोई शास्त्री नहीं है, तुम कहां पर सत्संग सुनने के लिए चलोगे। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती आज हम और तुम कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग सुनने के लिए चलेंगे। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा हमारे ये बात समझ में नहीं आई, तुम तो प्रकांड विद्वान हो, जगत के स्वामी हो, तुम कुंभज ऋषि के आश्रम पे सत्संग क्या सुनने के लिए चलोगे। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती जहां पर भगवान का गुणगान होता हो, कोई भी कितना बड़ा विद्वान हो, भगवान के चरित्रों का वर्णन अवश्य सुन लेना चाहिए। ये कभी अपने मन में विचार न करें कि हम इनसे ज्यादा विद्वान हैं। आज हम और तुम कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग सुनने के लिए चलेंगे। भोले बाबा ने पार्वती को साथ में लिया। पार्वती सुकुमारी आगे चलती नेत्र पुरारी। चाला बगल दबाई, नए पल की देर लगाई। ले लो डमरू अपने साथ, अब चलने की लान लगाई। इधर भक्तों कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान भोले बाबा को साथ में लेकर के पार्वती को साथ में लिया है। कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। कुंभज ऋषि ने आसन दिया है, भगवान भोले बाबा को बैठाला है और ये कहा है, आओ प्रभु। भोले बाबा कहने लगे, हम तुम्हारा गुणगान सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आए हैं, कोई उपाय हो तो बताओ। भगवान भोले बाबा ने आसन लगा लिया है और वहीं पर बैठ गए हैं। क्या हुआ? हरि कीर्तन सिंधु समांत जहां, जा रहे वहां कैलाशी थे, और देवर्ष के हित में वहां पर रामचंद्र वनवासी थे। मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। इधर भगवान भोले बाबा ने कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग सुनने के बाद में आगे बढ़े हैं। क्या देखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण उस वन में मारे मारे घूम रहे हैं, रो रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, हाय सीते वन में पुकार रहे थे।
इहे खग है मृगमन कर से पशु पक्षियों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सा अवतारी पूछ रहे हैं, तुमने कहीं सीता को देखा है? इधर भगवान भोले बाबा पार्वती को साथ लेकर के बैठे हुए थे। जब दोनों पुरुषों को आते हुए देखा है, भक्तों हाथ जोड़ करके भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा ये बात हमारे समझ में नहीं आई, तुम तो दुनिया के स्वामी हो, फिर तुमने इन्हें जरा जरा से बालकों को प्रणाम क्यों किया? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती ये जरा जरा के बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण भगवान हैं। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा ये साक्षात भगवान है, फिर वन वन में रो क्यों रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम है इनकी सीता का हरण हो गया है। अरे हरण हो गया है तो वो तो विद्वान है, घर पे ही बैठे रहे तो सीता को फिर भी बुला लेंगे, फिर रो क्यों रही है? पार्वती ने सवाल कर दिया है। भगवान भोले बाबा कहने लगे, पार्वती ये भूतल का भार हटाने के लिए इस पृथ्वी पर इनका अवतार हुआ है। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा इन्होंने अपने सर का तो भार हटा नहीं पाया है और तुम कहते भूतल का भार हटाने के लिए आए हैं। तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आती। बातचीत ना करें, थोड़ी शांति बनाए रखे माताएं मैंने। इधर भक्तों पार्वती ने नहीं मानी है। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा हम इनकी परीक्षा लेंगे, कैसे साक्षात भगवान है। और भक्तों ये सच है, जब पार्वती जैसी स्त्री ने भगवान भोले बाबा की बात नहीं मानी तो भला आजकल की देवियां क्या करें, वे क्यों माने? भोले बाबा जो थे, भोले बाबा ने कहा है, पार्वती अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम परीक्षा ले लो। भोले बाबा ने कह दिया है, पार्वती ने सीता माँ का रूप धारण किया है। जिस रास्ते थे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जा रहे थे, वहीं पर सीता माँ का रूप धारण किया है, आगे जा करके बैठ गए। भगवान श्री राम ने समझ लिया है पार्वती सती जी बैठी हुई है। भगवान राम ने वो रास्ता छोड़ दी, दूसरी रास्ता से हो गए। पार्वती हंसने लगी। भोले बाबा कहते थे अंतर्यामी है, बताओ हम रास्ते में बैठे हैं, उन्होंने रास्ता छोड़ दी, वो कुछ नहीं जानते। दूसरे रास्ते से हो गए। पार्वती जो थी उसी रास्ते पे फिर बैठ गई। जब किसी तरीके से भगवान श्री राम से सा अवतारी लक्ष्मण रास्ता से निकल नहीं पाए तो भगवान श्री राम ने सवाल कर दिया, श्री राम ने कहा, हे तुम देवी यहाँ पे तुम कहाँ से आई हो?
भगवान श्री राम ने सवाल कर दिया है, राम ने कहा तुम्हें देवी कहाँ से आई हो? सीधे यहाँ क्या करती हो? कैलाश कहाँ विराजे हो? सवाल कर दिया है। भगवान श्री राम ने ये कहा है, ये बताओ मैया भगवान भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया? जैसे इतनी बात सुनी है, पार्वती ने अपना मुंह ढक लिया है, भाग खड़ी हुई। लेकिन जिधर को भागती हैं उधर भगवान नजर आते हैं। भागती रही, कहीं निकल नहीं पाई तो आंखें बंद करके उसी पर बैठ गई। वहीं भगवान श्री राम आगे बढ़े हैं। पार्वती जो थी भगवान भोले बाबा जहां पर बैठे थे वहीं पर पहुंच गई। भोले बाबा कहने लगे हैं, पार्वती परीक्षा ले आई। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा हम परीक्षा लेने थोड़ा गई थी, भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी। पार्वती ने भोले बाबा से झूठ बोल दिया। भोले बाबा ने अपना पीतांबर उतार करके पार्वती के सामने बिछा दिया है। कहने लगी, माँ यहीं पर बैठ जाओ, आज से तुम हमारी पत्नी नहीं, तुमने सीता माँ का रूप धारण किया है, आज से तुम्हारी हमारी माँ हो गई हो। अब ये सन्यासी तुम्हारे शरीर से भेंट नहीं करेंगे। पार्वती जो थी वो रोने लगी है। भगवान भोले बाबा ने 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली। जब समाधि लगा ली, पार्वती जो थी रोने लगे हैं। भाग भाग करके कहीं धोनी के पास जाती हैं, कहीं नादिया के पास जाती हैं। भगवान भोले बाबा ने अपनी समाधि को नहीं खोला। जब समाधि को नहीं खोला है, पार्वती रो रही है कि रोती है आंखें भरती है, सिसकी लेके रह जाती है।
पत्नी को फिर से अपना ले। इधर भक्तों धूनी के पास जाती हैं, कहीं भगवान भोले बाबा के पास जाती हैं, लेकिन भगवान भोले बाबा ने अपनी समाधि को नहीं खोला। 87,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, भगवान भोले बाबा ने समाधि खोली है। पार्वती आगे बढ़ी है, भोले बाबा कहने लगे पार्वती दूरी रहना। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया है, एक हाथ में कमंडल लिया है, उसी में त्रिशूल पकड़ा है, एक हाथ में डमरू लिया। भोले बाबा जो थे कैलाश पर्वत के लिए चल दिए हैं। पार्वती पीछे पीछे जा रही है। भगवान भोले बाबा से कहने लगी, भगवान भोले बाबा बोलते ही नहीं है। जब भगवान भोले बाबा बोल नहीं रहे हैं, पार्वती पीछे पीछे जा रही हैं। पार्वती भगवान भोले बाबा से बोलने को करती हैं। क्या कहा? पिया डमरू हमको दे दीजो, हम ले चले राजा। भगवान भोले बाबा से पार्वती कहती है, स्वामी हम रीते जा रहे हैं, डमरू हमें दे दो। पिया डमरू हमको दे दीजो, हम ले चले राजा। क्या बात है स्वामी, क्यों नहीं बोलते हो? क्या हो गया? भोले बाबा ने डमरू लिया है, पीछे को हाथ कर दिया। लो पार्वती डमरू लेकर के आती रहना, हम तो चले। भोले बाबा चल दिए। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा काहे मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया। अरे ठंडो नीर पिया भरे लाई, लोटा पिलौती ए दैया, काहे मनहीन ए दैया। इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए उत्तरानंदन परीक्षित व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जिस समय पार्वती पीछे पीछे जा रही हैं, भगवान भोले बाबा आगे जा रहे हैं, एक नया दृश्य देखा है। क्या देखा है? आसमान से विमान जा रहे थे। पार्वती ने सवाल कर दिया है, भोले बाबा ये बताओ, ये विमान कहां को जा रहे हैं? क्या बात है? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ आज यज्ञ है, और उसी यज्ञ में सभी देवी देवताओं का निमंत्रण है। उसी यज्ञ में सभी देवी देवता जा रहे हैं। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा
तो हमारे पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया है, तुम्हें पत्र क्यों नहीं भिजवाया? भोले बाबा कहने लगे पार्वती हमें निमंत्रण नहीं भिजवाया तो यहाँ जाते भी नहीं है, वो अपने घर के हैं हम अपने घर के हैं, मुझे क्या मतलब। पार्वती कहने लगी बताओ भोले बाबा क्या बात है। भोले बाबा कहने लगे एक समय की बात है, सभी देवी देवताओं की सभा लगी हुई थी, सभी देवी देवता बैठे हुए थे, उसी समाज में हम भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति का आना हुआ है, सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैं तो अपनी भांग की नशा में यूं ही बैठा रहा, मैं नहीं उठा, इसीलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। अगर निमंत्रण नहीं दिया थोड़ी अनबन के कारण। भोला ने कही है पार्वती जाने में नाई भलाई है, अरे थोड़ी सी अनबन के कारण हुए बातें नहीं भिजवाई है। इसलिए हमें पत्र नहीं भेजा है, और पत्र नहीं भेजा मैं जाता भी नहीं। मुझे क्या मतलब है, वो अपने घर के हैं हम अपने घर के हैं। ये सवाल कर दिया। पार्वती कहने लगी भोले बाबा तुम जाओ या ना जाओ हम तो जरूर जाएंगे। क्यों? पार्वती से कहने लगी है भगवान भोले बाबा तुम्हें नहीं मालूम है पार्वती बगैर बुलाए वो जाते हैं, उनका कहीं सम्मान नहीं होता है। पार्वती कहने लगी भोले बाबा गुरु और पिता मित्र के यहाँ बगैर बुलाए चले जाओ, कोई बात नहीं। भगवान भोले बाबा कहने लगे पार्वती समझ जाओ, अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। पार्वती कहने लगी सम्मान हो या अपमान हो, हमारी बहनें सभी आई होगी, हम जरूर जाएंगे। और ये हकीकत है भक्तों, पति महाराज के पास फोन आए चाहे ना हो ना आवे, और अगर बहन की लड़की को लड़का को बर्थडे होए तो शाम को पूछे उन तो फोन आओ तो का करें गले चले जाए, फोन ऑन कौन आओ क्यों ने घूमे जी से बातचीत करें, कौन बुलाओ हो या ना बुलाओ। भगवान भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम अगर जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। भगवान भोले बाबा कहने लगे मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहां पर जाकर लगे ना ठिकाना।
पार्वती को भगवान भोले बाबा ने बार बार मना किया, लेकिन पार्वती नहीं मानी। जब पार्वती नहीं मानी है, भगवान भोले बाबा समझा रहे हैं, हर तरीके से समझाया है। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा मैं तो अवश्य चाहूंगा, तुम चाहो या न चाहो।